तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो मैं बता दूं आपको, हम अभी बिहार बोर्ड से जो क्लास 8 का बुक होता है मैथ का, उसमें प्रश्नावली 2.2 को बता रहे हैं और आज से हम देखना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो अगर जिन विद्यार्थियों ने इसके पीछे वाले क्वेश्चन को नहीं देखा हुआ है तो वो चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 बोला कि पिता ने अपने तीन संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है। यानी कि एक पिता है, ठीक है, उनके 3 संतान हैं और जो अपनी उसके पास संपत्ति जो है ना उसका बंटवारा करता है। कैसे? तो 1:2:3 के अनुपात में, ठीक है, करता है और अपने लिए इतना रुपये रखता है। देख लीजिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 रुपये रखता है। ठीक है, यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में कितना मिला? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी कुछ हमारे पास दिया हुआ उसको लिखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं संपत्ति का बंटवारा बराबर 1:2:3। ठीक है, और क्या यहाँ बोला हुआ है, अपने लिए जो रखता है, ठीक है, संपत्ति जो रखता है तो वो 1,00,000 रखता है। अपने लिए रखा संपत्ति बराबर कितना? 1,00,000 रुपया। ठीक है, और उसके पास जो कुल संपत्ति है 2.5 लाख रुपया है। ठीक है, तो कुल संपत्ति बराबर कितना हो गया? 2.5 लाख। समझ की बात को ना? तो अब हम पता है क्या लिखेंगे यहाँ पर, बेटों के बीच में जो संतान है ना, संतान लिख देंगे यहाँ पर, संतानों के बीच में बांटी गई संपत्ति बराबर 2.5 लाख में से हम लोग क्या करेंगे, 1,00,000 घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5 लाख में से अगर 1,00,000 घटाते हैं तो हमारे पास 1.5 लाख आ जाएगा। 1.5 लाख का मतलब समझते हैं? 1.5 लाख को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10,00,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे लिखिए। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देंगे, 15 पर कितना जीरो होगा, 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो 1,50,000 ऐसे करके हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इतना रुपया, या 15 पे कितना जीरो, 4 जीरो। ठीक है, लाख ऐसे करके लिख देंगे। तो संतानों के बीच में बांटी गई कुल संपत्ति कितनी हो गई हमारे पास? 1.5 लाख रुपया हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 लाख को हम लोग बोल सकते हैं 1,50,000। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, अब यहाँ पर बोला हुआ है कि संपत्ति का जो बंटवारा है ना ये अनुपात में है। तो ऐसे लिखेंगे, चूंकि संपत्ति का बंटवारा, ये पेन नहीं चल रहा, तो इस पेन को ले लेते हैं, क्योंकि संपत्ति का बंटवारा, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये बंटवारा है। ठीक है, बराबर 1:2:3। अतः माना कि उभयनिष्ठ अनुपात बराबर x, मैंने x मान लिया उभयनिष्ठ अनुपात। अतः बंटवारा बराबर कितना हो जाएगा, 1x, 2x, 3x। ठीक है, इतना तक बात समझ में आपको आ रहा? अब चलते हम लोग आगे, देखिएगा, लिखेंगे अब
देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सुनिएगा। बंटवारा हमारे पास इतना है कुल मिला करके, 1x 2x और 3x है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, 1x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना है, बंटवारा जो किया जा रहा है ना संतानों के बीच में, तो कितना है हमारे पास 1,50,000 है, यानी कि 1.5 लाख रुपये है। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, 15 पर कितना जीरो, 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब देखिए 3 2 5 5 1 6, यानी कि 6x बराबर कितना हो गया, 15 पर 4 जीरो। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसिल कराते हैं, 6 से घटाएंगे तो 6 दूनी का 12, 12 3 15 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 000 हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास x का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, यानी कि 25 पर 3 जीरो आ गया। यहाँ तक बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, यानी कि हमारे पास 25,000 रुपये आ गया x का वैल्यू। तो हम साफ साफ लिख देंगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, थोड़ा देखेंगे। यहाँ बोला ना 2.5 लाख, यदि उसका कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। तो देखिएगा, संतानों के लिख लेंगे यहाँ पर, फिर ये बार बार उड़ रहा तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे करके इसको दबा देता हूँ। ठीक है, अब ये नहीं उड़ पाएगा। तो देखिएगा, संतानों के बीच बटी संपत्ति बराबर कितना हो जाएगा, 1x बराबर 1 इंटू कितना हो जाएगा, x का हमारा वैल्यू आया 25,000, बराबर कितना हो जाएगा, 25,000 रुपया। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, 2x बराबर 2 इंटू 25,000, 25 पर 3 जीरो, तो 25 होने के 50 पे 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपया हो गया। फिर इसके बाद 3x हो जाएगा, तो 3 इंटू 25 पर 000 हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 75 पर 000। ठीक है, अतः बटी संपत्ति, अगर लास्ट में लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, बटी संपत्ति बराबर हमारे पास कितना हो गया, 25,000 रुपया, 50,000 रुपया, 75,000 रुपया। समझ गए, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन मैंने ये जो बताया आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई समस्या होने पर आप मुझे कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।